नमस्कार। हमारे YouTube चैनल चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका प्रतिदिन की तरह फिर से स्वागत है। संस्कृत व्याकरण में संस्कृत अनुवाद के अंतर्गत हम लोग प्रमुख लकारों के रूप का अध्ययन कर रहे हैं। कल संस्कृत साहित्य पे भी चर्चा हुई, लेकिन इधर कुछ रूप लकारों में प्रमुख कुछ रूप छूट रहे थे। जैसे पद धातु के रूपों का प्रारूप एवं रूप का अध्ययन हमने कर लिया, लेकिन कुछ लकार ऐसे भी हैं और उन कुछ लकारों के रूप कुछ ऐसे भी हैं जो प्रायः एग्जाम में पूछे जाते हैं और जल्दी आपको यह कोई बात बताता नहीं है। तो चूंकि हमारा YouTube चैनल चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन हमेशा नवाचार में विश्वास रखता है, तो अतः इस क्रम में आपको पा एवं दृश्य धातु क्यों महत्वपूर्ण है और पा एवं दृश्य धातु का वह कौन सा लकार है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है और प्रायः कंफ्यूज करता है। यह इतना महत्वपूर्ण लकार है इनके आपके पा एवं दृश्य धातु के कि यह लगभग यही आपके अधिकतम एग्जाम्स में आता है। यहाँ तक कि इंटरव्यूअर भी जो है प्रायः उसी लकार के रूप पे ज्यादा फोकस करते हैं। क्यों फोकस करते हैं, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आप खुद ब खुद जान जाएंगे। और इसके अतिरिक्त दो और कौन सी धातु हैं जो प्रायः एग्जाम में, यानी कुल मिला के अगर आपने 5 धातुओं का अध्ययन कर लिया तो उससे ज्यादा आप बहुत ज्यादा इधर परीक्षाओं में प्रायः नहीं पूछा जा रहा है। तो अतः वह एक तो धातु रूप इंपॉर्टेंट है और उनमें कौन सा लकार, उन धातु में पांचों लकारों में से कौन सा लकार और क्यों महत्वपूर्ण है, ये हम लोग इस वीडियो में और कल के वीडियो में बताएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पा एवं दृश्य धातु के ऊपर अध्ययन करेंगे। यह आपका विशेष रूप से सीटेट के एग्जाम के लिए, टेट के एग्जाम के लिए, हिंदी और संस्कृत के बच्चे जो है टीजीटी, पीजीटी और नेट वाले, उनके लिए, डीएसएसबी एवं बीटीसी के रेगुलर बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने जा रहा है। अतः आपसे उम्मीद है कि आप उन लकारों के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करें। तो जहां अनंत लकार और अनंत धातु रूप हैं, उनमें से अगर हम आपको 5 याद करने को कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजों को छांट कर बता रहे हैं, कई सालों के अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप लोग इसको ध्यान से देखिए। आइए हम लोग देखते हैं पा यानी पीना धातु के रूप किस प्रकार से चलते हैं और वह कौन सा ऐसा रूप है जो कि सबसे ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत है। आइए देखते हैं। तो आपका लट लकार वर्तमान काल के रूप पा धातु के कैसे चलते हैं, तो आपका देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष में। तो आपका है पिबती, पिबतः, पिबंती, पिबसी, पिबथः, पिबत, पिबामी, पिबावह, पिबामा। ये आपके लट लकार वर्तमान काल के रूप। उसी प्रकार लिट लकार भविष्यत काल। जी हाँ, आपका पा धातु के अंतर्गत लिट लकार और भविष्यत काल ही वह ऐसा रूप है जो आपको सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत और यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर पिब के ही रूप चलेंगे, लेकिन यहाँ पर लिट लकार में आकर के वह क्या हो जाता है, पाश्यती का रूप मिलता है, यानी पश्य रूप आपका पाश्यती रूप चलने लगता है। यह बाकी रूपों से अलग होता है, इसीलिए महत्वपूर्ण है और इसीलिए प्रायः इंटरव्यू में भी और प्रायः आपके मैक्सिमम जितने एग्जाम के नाम लिए गए थे उन सब में यह रूप सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अतः आइए इसके रूप देखे जाए। पाश्यती, यहाँ देखिए पिब का रूप चल रहा है, लेकिन यहाँ पर पाश्यती हो जाता है। पाश्यति, पाश्यतः, पाश्यन्ति, पाश्यसि, पाश्यतः, पाश्यत, पाश्यामि, पाश्यावह, पाश्यामा। आपको अगर विश्वास न हो तो इधर मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप यूपी टेट, यूपी टेट, एस टेट के साथ साथ टीजीटी, पीजीटी और नेट तक के एग्जाम में इस चीज की आप कथन को, मेरे सत्यता को प्रमाणित कर सकते हैं कि क्यों पा धातु और दृश्य धातु महत्वपूर्ण है पद धातु के अतिरिक्त, और उसमें भी सबसे ज्यादा लिट लकार क्यों महत्वपूर्ण। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, उठाइए पिछले ईयर के पेपर और उसको देखना चालू कर दीजिए, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब और शेयर करने की जरूरत क्यों है। चलो अब हम लोग आते हैं लंग लकार के रूप। देखिए बाकी रूप पिप के ही रूप चलते हैं। आइए देखा जाए। अपिबत लंग लकार भूतकाल के रूप कैसे चलते हैं पा धातु के। अपिबत, अपिबताम, अपिबंत, अपिबह,
अपिबतम, अपिबत, अपिबम, अपिबाव, अपिबाम। तो अतः यहाँ पे देखा कोई अंतर नहीं है। अब उसी प्रकार जैसे परधातु के रूप चलते हैं, बाकी यहाँ भी चलेंगे, वो पिप के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। प्रथम में पिबतु, पिबताम, पिबंत, पिब, पिबतम, पिबत, पिबानी, पिबाव, पिबाव। तो ये आपके लोट लकार यानी आज्ञार्थक अर्थ में जब हम अनुवाद करेंगे, रूप चलेंगे, तो इसी क्रम में चलेंगे। अब इसी प्रकार विधि लिंग देखिए, यहाँ भी बहुत चाहिए के अर्थ में, यहाँ भी बहुत चिन्ह हुआ, पिब ही रूप चले हैं पाधातु के। अतः मैंने फिर कहा कि लिट लकार आपको ज्यादा याद करने की जरूरत है, और हो सके तो पूरी तरह, जैसे आप पहाड़ा पढ़ते हैं तो इसको पूरी तरह लिट लकार के जो पाश्चात्य रूप चलता है उसे कंठस्थ कर लीजिए। आइए देखा जाए। पिबेत, पिबताम, पिबेयु, पिबेह, पिबेतम, पिबेत, पिबेयम, पिबेव, और आपका विधि लिंग का पुरुष, उत्तम पुरुष का बहुवचन पिबेव। तो ये रूप आपके प्राय ये भी पूछे जाते हैं, अतः आप इनको याद करिए। अब आइए हम लोग अपने दूसरे धातु रूप की तरफ चलते हैं। अगला है आपका दृश्य यानी देखना धातु के रूप। किस तरह चलते हैं लट लकार में, और इनमें कौन से रूप को आपको ज्यादा तैयार करना है देखा जाए। बाकी तो पद धातु के ही आकार पर उस पर चलते हैं मैक्सिमम। तो देखा जाए आपके लट लकार वर्तमान काल, इनके रूप कैसे हैं? पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यत्, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। देखिए दृश्य धातु इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसको हम लोग दृश्य के रूप में ही जानते हैं। तो ज्यादातर लोग ऑटोमेटिक इसको सोच लेंगे कि हमें दृश्य का ही रूप का, तो आप कहेंगे दृश्यति, दृश्यतः, दृश्यन्ति, जबकि यहाँ पर पश्य रूप चलता है। अतः यह महत्वपूर्ण बात याद करने की जरूरत है आपको ये। लेकिन ये बहुत कम ऐसी धातुओं में आता है दृश्य धातु जिसके दो रूप आपके चलते हैं। एक तो पश्य रूप यहाँ पर चलता है, और दूसरा दृक्ष रूप में यह क्या होता है? रूपांतरित हो जाता है। अतः दृश्य धातु का चयन अनंत धातुओं में क्यों किया है, अब आपको यह समझ में आ गया होगा। तो आइए इसके रूप देखते हैं। अब इनके जो रूप हैं, द्रक्षति लिट लकार बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर कहा जाए, क्योंकि यह पूरी तरह से रूपांतरित आपका क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है दृक्ष धातु में। आइए देखा जाए कैसे दृश्य धातु का ही दृक्ष रूप में रूप चलने लगता है। देखा जाए द्रक्षति, द्रक्षतः, द्रक्षन्ति, द्रक्षसि, द्रक्षतः, द्रक्षत, द्रक्षामि, द्रक्षावः, द्रक्षामा। अगर आपको विश्वास न हो तो आप फिर मैं वही बात कर रहा हूं पूरे दावे के साथ, इधर टीजीटी पीजीटी के पेपर्स को पिछले ईयर के उठाइए, टीजीटी और पीजीटी के हिंदी और विशेष रूप से संस्कृत में, और उसी साथ नेट के पेपर को भी पिछले ईयर के उठाइए। खुद आपको समझ में आ जाएगा कि लिट लकार का रूप दृश्य धातु में सबसे महत्वपूर्ण क्यों है। तो उसका कारण यही है कि दृश्य रूप में यह क्या होता है? परिवर्तित। आइए आगे का देखते हैं। अब उसी के प्रकार लंग लकार के रूप कैसे चलेंगे? अपश्यत, अपश्यताम, अपश्य, अपश्य, अपश्यतम, अपश्य, अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम। तो ये आपके लंग लकार के रूप परधातु के लंग लकार के ही तुल्य हैं। उसी प्रकार देखते हैं लोट लकार आज्ञार्थक में कैसे चलेगा? पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य, पश्यतम, पश्यत, पश्यानि, पश्याव, पश्याम। तो ये आपके लोट लकार के रूप। अब आइए विधि लिंग में हम लोग देखा जाए तो विधि लिंग के रूप ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे हैं याद करने आपको? पश्येत, पश्यताम, पश्येयु, पश्येह, पश्यतम, पश्येत, पश्येयम, पश्येव, पश्येव। तो इसलिए आपने इस वीडियो में देखा कि चाहे वह पा धातु हो चाहे दृश्य धातु हो, उसका लिट लकार का रूप सबसे महत्वपूर्ण है। मैं अपने प्रिय छात्रों से यह बार बार कहूंगा कि अगर यह पूरे रूप आपको याद हो जाए तो अति उत्तम है।
लेकिन अगर इसमें भी आप लिट लकार, चाहे पा धातु हो चाहे दृश्य धातु हो, लिट लकार जो भविष्य अर्थ में प्रयोग होता है, इसके अगर रूपों का आपने अध्ययन नहीं किया तो जान लीजिए कि आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। अतः इस नुकसान से बचने के लिए आप क्या करें, इस अभाव से बचने के लिए आपको पा धातु और दृश्य धातु के आपके लिट लकार के रूप आपको याद करने होंगे। आइए अब हम लोग आज के प्रश्न को देखते हैं जो कि आपके स्मरण शक्ति को बताएगा। तो अनुरोध यह है कि प्लीज पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए, 2-3 बार देखिए और हमारे पूछे हुए प्रश्न को कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, जिससे हमें भी पता चले आपकी तैयारी ईमानदारी से कैसे है। तो आइए हम लोग आज के प्रश्न पे चलते हैं। आज का प्रश्न है दृश्य धातु लिट लकार, देखिए आ गया दृश्य धातु लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा। यह कई बार कई परीक्षाओं में पूछा हुआ है, विशेष रूप से द्विवचन, इसीलिए मैंने द्विवचन को यहाँ पर लिया है। तो उम्मीद है कि आपको मैंने कई बार इस वीडियो में बताया कि लिट लकार सबसे महत्वपूर्ण है, दृश्य धातु का और पा धातु का। तो आपको बताना है कि प्रथम पुरुष का द्विवचन का रूप क्या होगा, लिट लकार के अंतर्गत दृश्य धातु का। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग आपसे यही बार बार उम्मीद करते हैं अब हमारे वीडियो को, स्तर को, आपके नॉलेज को और हमारे क्या कहते हैं ज्ञान को आपको देखकर ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग अनुभव के आधार पे आपके सामने वीडियोस को ला रहे हैं, अदर चैनल से कुछ हटके करने का प्रयास कर रहे हैं। बस आपसे उम्मीद इतना करते हैं कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान पिपासु छात्रों तक इसे पहुंचाने का कष्ट करें। और इसके लिए आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और हमारे चैनल के समस्त वीडियो को, जो आपके लिए बहुत मेहनत के बाद बहुत काम की चीज़ें बनाई जा रही हैं, उनको आप शेयर करिए और खुद भी लाइक करिए और अपने मित्रों को लाइक करने को प्रेरित करिए, जिससे हमारा भी हौसला वर्धन आपके लाइक से हो, ज़्यादा से ज़्यादा हौसला वर्धन। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए